हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्यावसायिक संगठन, जो कि बीकॉम पार्ट 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है। और देखिए, बीकॉम पार्ट 1 में एक आपका व्यावसायिक संगठन और स्टैटिस्टिक्स, अगर ये दो चीजें आपने अच्छी कर ली और तीसरा कम्युनिकेशन, तो समझ लो कि बीकॉम का जो पार्ट 1 है उसमें आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी। तो बीओ को बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए जरूरत है कि इसका सिलेबस को हम लोग समझ लें। और इसके सिलेबस को मैं बताऊं, इतना इजीली मैं बता दूंगा कि आपको बहुत कुछ आज ही अनुमान लग जाएगा कि ये चैनल किस तरह का है और हमें भविष्य में बीओ में तैयार क्या क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं व्यावसायिक संगठन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस के लिए। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस है ये आपके सामने आ चुका है और इसके एक एक यूनिट को बहुत अच्छे से मैं समझाता चलूंगा। ये इंग्लिश में ज़रूर है, लेकिन मैं आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में बहुत अच्छे से बता दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। और मैं बता दूं, ये आपका कोर कंपलसरी आपका सब्जेक्ट है और इसमें 25 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलेंगे। 75 जो मार्क्स हैं उनका आपको रिटन एग्जाम देना है। तो इस 75 नंबर में से जितने अच्छे मार्क्स ले आओगे वही आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूती देंगे, आपके कैरियर को सेट करेंगे। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि आपको जो यूनिट 1 है इसमें क्या क्या तैयार करना है, तो समझते हैं। पहला है बिजनेस, यानी बिजनेस क्या होता है, हम किसको बिजनेस कहते हैं, बिजनेस में क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, किसको बिजनेस कहेंगे, कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मीनिंग को समझेंगे, फीचर्स को समझेंगे और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का कैसे किस तरह से इसका ग्रोथ हुआ है इसको हम समझेंगे। और बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस यानी क्या महत्व है इसको भी समझेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यहाँ पर मानवीय क्रियाओं के लिए बताया गया है। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना होगा कि हिंदी में अगर हम समझाएं तो कि व्यवसाय किसे कहते हैं, यानी व्यवसाय का क्या अर्थ है, व्यवसाय की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, विकास की अवस्थाएं क्या थी। ये बहुत अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है। और एक चीज बताएं, जो 11वें का कोर्स है, कक्षा 11 का कोर्स है, बिल्कुल सेम यहीं पर ये सारे टॉपिक बीकॉम पार्ट 1 में भी रखे हुए हैं। अगर कहीं पर भी क्लास 11th का कोर्स अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो कोई अंतर नहीं है आपके बीकॉम के इस वाले यूनिट में और 11th के कोर्स में, वहां से भी आप देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, देखो, जब भी हम लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। मनुष्य की 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, आर्थिक और अनार्थिक, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक या आर्थिक का मतलब है कि मनुष्य जब लाभ कमाने के उद्देश्य से, धन कमाने के उद्देश्य से कोई भी क्रिया करता है तो वो उसकी जो क्रिया है वो कौन सी कहलाती है, इकोनॉमिक क्रिया कहलाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो दोनों क्रियाओं में क्या अंतर है ये आपको बहुत अच्छे से इस पहले यूनिट में समझना है। और इसमें आपको कुछ चीज़ें और भी क्लियर मैं कर दूं अभी, जैसे इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी और डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड बिजनेस, यानी इंडस्ट्री यानी उद्योग क्या है, वाणिज्य क्या है, कॉमर्स कहते हैं किसको, वाणिज्य के लिए, और बिजनेस क्या है और प्रोफेशन में क्या अंतर है, मॉडर्न बिजनेस और उसकी करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, यानी आधुनिक जो हमारा बिजनेस है उसमें और उसकी विशेषताएं। अब आधुनिक बिजनेस की बात करेंगे और पुराने बिजनेस की बात करेंगे तो क्या अंतर है। देखो, वर्तमान समय में पूरा जो बिजनेस है वो नेटवर्क पे आधारित हो चुका है। इस समय मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक प्रकार से क्रेज आया हुआ है। तो ये अंतर है, पुराने समय में जो व्यापार का क्षेत्र था वो छोटा था, लेकिन अब व्यापार का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला है बिजनेस का प्रमोशन, यहाँ पर दिया हुआ है, यानी प्रमोशन ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट इन न्यू बिजनेस, यानी नया जो व्यवसाय है उसको स्थापित हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, और जो नया व्यवसाय स्थापित करेंगे उसमें किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। और इसके बाद में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसके फॉर्म्स कौन कौन से हैं, यानी कितने बनावट हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एकाकी व्यापार, यानी एक व्यक्ति के व्यापार को, पार्टनरशिप कहते हैं साझेदारी को, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप कंपनी समझ लो, वो अपने आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
बन जाएगी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो सहकारी समितियां होती हैं, यानी सहकारी जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए ये कोऑपरेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, और उनकी सबकी विशेषताएं। तो इनके मैं बताऊं आपको, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इन सब की आपके लिए जो वीडियोस हैं प्राइवेटली आपको मिलती रहेंगी, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और बाकी अगर आप लोग भी पीडीएफ नोट्स अगर इसके चाहोगे तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो और इसके बाद में आपको क्या तैयार करना है, रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इनके गुण और अवगुण तैयार करना है, कौन कौन से इनके अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, और डिफरेंस तैयार करना है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, यानी जो सरकारी कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी होती है और निजी कंपनी होती है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो ये वाला जो यूनिट है, ये सेकंड यूनिट बहुत अच्छा है। इस यूनिट को जितने अच्छे से अगर आप तैयार कर लोगे उसमें उतनी ही अच्छी आपको मार्किंग आ जाएगी। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये जो इतना पार्ट है जो मैंने अभी समझाया, ये आपके लिए बहुत अच्छी मार्किंग दिलाएगा, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दें जिससे पूरा क्लियर हो जाए। और यहाँ अगली यूनिट है हमारी थर्ड यूनिट है, और इस थर्ड यूनिट में हमें क्या क्या तैयार करना है। इसमें तैयार करना है प्लांट लोकेशन, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। देखिए ये प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर है, और इसके बाद में लिखा है अल्फ्रेड वेबर। देखिए ये सब चीज़ें अगर आप तैयार करेंगे, इनकी थ्योरी तैयार करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ये टफ जरूर लगेगा, लेकिन इसके अथवा में कुछ ना कुछ 100% आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट लेआउट, यानी यहाँ पर प्लांट लेआउट का मतलब अगर हिंदी में अगर आप समझोगे तो ये आपके में एक चैप्टर दिया हुआ होगा कि संयंत्र अभिन्यास। प्लांट लेआउट को हिंदी में कहते हैं संयंत्र अभिन्यास, यानी प्लांट अभिन्यास का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, और प्लांट अभिन्यास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व या घटक हैं, ये आपको तैयार करना है इसमें। और ये थोड़ा सा टेक्निकल ये थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि इसमें संयंत्र का जो स्थान है वो भी आपको निर्धारण करना होगा और इसको समझना होगा। और जो अल्फ्रेड वेबर हैं उन्होंने औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत को किस तरह से प्रभावित किया, किस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और सार्जेंट फ्लोरेंस ने औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांतों को किस तरह से आपके लिए निर्धारित किया या स्पष्ट किया। तो ये थोड़ा सा आपको टॉपिक है, टफ लगेगा पढ़ने में, लेकिन ये तैयार जरूर करना है। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि जो प्लांट लेआउट है उसका क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या टाइप्स हैं, और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं यानी सिद्धांत हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लेआउट जो मैंने अभी बताया कि जो संयंत्र अभिन्यास है उसको कौन कौन से जो घटक हैं वो प्रभावित करते हैं। और साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, यानी बिजनेस यूनिट का क्या साइज होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और उसका मेजरिंग कैसे करेंगे साइज का और फैक्टर्स का। अफेक्टिंग द साइज यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्टिमम साइज एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम साइज। तो ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, 100% नहीं पढ़ा होगा, तो ये एक नया यूनिट है, ओके। और अंत में इससे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, और वो ये बनता है कि व्यावसायिक इकाई से आप क्या समझते हो, और फर्म तथा प्लांट में एक अंतर बताइए, और व्यावसायिक इकाई के आकार को मापने के लिए काम में लाए जाने वाले प्रमाणों का पूरा अध्ययन कीजिए। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अब अगला यूनिट पे हम चलते हैं, यूनिट नंबर 4। बस 4 ही यूनिट हैं, इसमें आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा ये तैयार होता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन? इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक संयोजन। ये व्यावसायिक संयोजन का मतलब होता है कि व्यापार को जोड़ने में कौन कौन से तत्व हैं जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी व्यावसायिक संयोजन क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, काजेस हैं, फॉर्म एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस खूब पूछा जाता है, और ये आपको पढ़ने में भी खूब आनंद आएगा। ओके, ये बहुत अच्छा तैयार होता है, क्योंकि चौथा यूनिट केवल और केवल तीसरा यूनिट थोड़ा सा टफ लगता है, और तीसरे यूनिट की अगर पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो वो भी आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।
जो नेक्स्ट है इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। इसका मतलब होता है हिंदी में कहें तो विवेकीकरण, यानी हम कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कितना विवेक का प्रयोग करते हैं, इसका मीनिंग क्या है और करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, इसके गुण और अवगुण कौन कौन से हैं। और ये जरूर डिफरेंस भी पूछा जाता है किस किस में, रेशनलाइजेशन में एंड नेशनलाइजेशन में, इन दोनों में खूब पूछा जाता है। और एक टॉपिक इसमें और थोड़ा सा छुप रहा है, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। देखिए सीमित दायित्व साझेदारी यानी लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में भी एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जो कोई भी बिजनेस करता है तो उसको कुछ ना कुछ दायित्व बनता है। तो दायित्व का मतलब है कि यदि बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो हम कहाँ तक उसको बियर करेंगे, तो उसमें लिमिटेड लायबिलिटी से एक चैप्टर आ जाता है आपके एग्जाम में। वो यहाँ पर ज़रूर नहीं है लेकिन हम उसको भी तैयार करा देंगे। तो आप जुड़ जाइएगा हमसे और हमारे YouTube चैनल पे ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिलते रहेंगे। और इनकी सभी की PDF अगर आप लेना चाहोगे तो आपको कभी ना कभी लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।